नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि केंद्र व राज्य की डबल इंजन सरकारों के प्रयासों से विकास के मामले में हिमाचल प्रदेश देश के अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है। कांगड़ा जिला के नगरोटा बगवां में आज आयोजित अभिनंदन रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत राज्य के 9,37,000 किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये प्रदान किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत पिछले वर्ष के दौरान प्रदेश में 8,37,000 से अधिक पानी के कनेक्शन प्रदान किए गए, जबकि पिछले 40 वर्षों में पानी के केवल 8 लाख कनेक्शन ही दिए गए थे। जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कुशल नेतृत्व में देश व प्रदेश का निर्बाध विकास सुनिश्चित हो रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार लोगों की उम्मीदों और आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए प्रतिबद्ध है। जगत प्रकाश नड्डा ने प्रदेश की पात्र आबादी को कोरोना वैक्सीन की पहली और दूसरी खुराक देने में देश का पहला राज्य बनने के लिए प्रदेश सरकार के प्रयासों की सराहना भी की। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस सरकारों ने हमेशा प्रदेश के हितों की अनदेखी की, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश का विशेष राज्य का दर्जा बहाल किया। नड्डा ने कहा कि अटल टनल भी प्रदेश की जनता को प्रधानमंत्री का उपहार है और इस सुरंग के बनने से अटल बिहारी वाजपेयी का सपना साकार हुआ है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा IIM और एम्स जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान स्वीकृत की गईं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर मानते हैं और राज्य की विकासात्मक आवश्यकताओं के प्रति हमेशा संवेदनशील रहते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकारों की विकासोन्मुखी योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के कारण ही भाजपा 4 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में फिर से सरकार बनाने में सफल हुई है। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार का वर्तमान कार्यकाल उपलब्धियों भरा रहा है और अनेक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से समाज के हर वर्ग को लाभान्वित किया जा रहा है। इस दौरान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने भी अपने विचार व्यक्त किए। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि प्रदेश में आवासहीन परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा रहा है और वर्ष 2024 तक सभी को आवास की सुविधा उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। वे आज धर्मशाला में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को लेकर उत्तर क्षेत्रीय राज्यों के प्रतिनिधियों के लिए आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला के समापन अवसर पर बोल रहे थे। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि इस योजना के तहत प्रदेश में 11,969 परिवार चयनित किए गए थे, जिनमें से 9,315 मकानों का कार्य पूरा किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा लाभार्थी को 1,30,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं, जबकि राज्य सरकार द्वारा 20,000 रुपये की अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध करवाई जा रही है। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि इस वित्त वर्ष में प्रदेश को 3,514 आवासों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिनकी स्वीकृति की प्रक्रिया जारी है। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा है कि प्रदेश सरकार लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं घर द्वार के समीप उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। घुमारवीं के पंतेहड़ा में आज आयोजित खंड स्तरीय स्वास्थ्य मेले के अवसर पर उन्होंने कहा कि इन मेलों का उद्देश्य स्वास्थ्य सुविधाओं को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाना है। राजेंद्र गर्ग ने कहा कि स्वास्थ्य मेलों के दौरान विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम द्वारा लोगों की स्वास्थ्य जांच की जाती है और उनके विभिन्न टेस्ट किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में मुख्यमंत्री मोबाइल क्लिनिक की योजना शुरू की है, जिसके तहत हर विधानसभा क्षेत्र में एक मोबाइल क्लिनिक खोला जाएगा। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कुल्लू जिले की राजकीय माध्यमिक स्कूल शिम का दर्जा बढ़ाकर इसे हाई स्कूल बनाने की घोषणा की है। उन्होंने कल शाम शिम खनानी मेले में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने के अवसर पर जनसमूह को संबोधित करते हुए ये घोषणा की।
इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।